तो हेलो स्टूडेंट, फाइनली आपका आखिरकार कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय इकोनॉमिक्स का 100% रियल पेपर वायरल हो चुका है। जो कि आप लोग देख सकते हैं कि पेपर हमें ये बहुत ही मुश्किल से मिला है, जो कि हमने स्क्रीनशॉट खींचा है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। पूरा का पूरा पेपर आपका 17 अक्टूबर को एमपी बोर्ड के सभी सरकारी स्कूलों में आपका ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को एक एक प्रश्न को अपने एग्जाम में जाने के पहले कॉपी में ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। तो अगर आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखकर इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आपसे गारंटी देते हैं कि आपको इकोनॉमिक्स में आपको 80 नंबर पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। तो आप लोगों को इस वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के सभी प्रश्नों का उत्तर PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा। तो चलिए अपने समय को ना बर्बाद करते हुए आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो में सारे प्रश्नों का प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 23 तक के प्रश्नों को उत्तर बताया जाएगा। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखेगा। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 का है। पेपर आपका अर्थशास्त्र का है, जो पेपर का कोड है तो 54 है। पेपर आपका 80 नंबर का आएगा। समय आपको 3 घंटे का मिलेगा। 3 घंटे में आपको सारे प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आपके इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 23 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको 80 नंबर पाने से कोई ना रोक पाए। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं कि आपका इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में सही विकल्प जो कि 6 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि किसने कहा अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर चौथा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले अर्थशास्त्री हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कीन्स, आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। 3 में कि संसाधनों के पूर्ण उपयोग वाला बिंदु उत्पादन में संभावना वक्र के किस ओर पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा की ऊपर की ओर। 4 में कि बजट रेखा कितने अधिनियम वक्र स्पर्श करते हुए हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन के साथ PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा दिया गया है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि उत्पादन के साधन होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर चौथा करेक्ट उत्तर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में है कि स्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि मूल्यह्रास कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही उत्तर होगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे खालिस्तान पूछा गया, जो कि 7 नंबर का है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 1 अंक मिलेगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि कृषि को डैश डैश क्षेत्र में शामिल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्राथमिक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि चीनी उत्पाद अर्थशास्त्र के डैश डैश क्षेत्र में सम्मिलित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केंद्रीय संख्यांकी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में कि आय चक्रों का सिद्धांत डैश डैश अर्थशास्त्र के क्षेत्र में आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समष्टि। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि पीगू ने कल्याण को डैश डैश भागों में बांटा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीयक। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि डैश डैश आय देश के आर्थिक विकास का सूचक होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि भुगतान संतुलन में व्यापार की दशा और दोनों मदों का शामिल किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रत्यक्ष। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कि संसद में बजट डैश डैश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्री द्वारा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे सत्य असत्य पूछा गया है, जो कि 6 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कि सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम एक सर्वव्यापी नियम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कुल पूर्ति को शुद्ध राजकीय उत्पाद भी कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य, हाँ कहते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि पूर्ति तथा कीमत में विपरीत संबंध होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की बेलौन होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि असत्य। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में फर्म मूल्य प्राप्त करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सत्य। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखे, जो कि 7 नंबर का है। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है कि कौन सा वक्र उद्यम उन्नोत्तर होता है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 का उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 2 में है कि उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार की होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्युत्पन्न मांग की तरह। फिर आपका क्वेश्चन नंबर
3 में है कि बाजार मूल्य किसके चारों ओर घूमता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि सामान्य मूल्य के। सामान्य मूल्य के। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में कि भू राजस्व का कर किसके द्वारा लगाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार, हो जाएगा राज्य सरकार। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 5 में कि राष्ट्रीय आय की गणना वर्ष में कितनी बार की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल एक बार, केवल एक बार। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि एटीएम का पूर्ण रूप लिखे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन, टेलर मशीन। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कि बजट से आप क्या समझते हैं, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर आपका प्रश्न नंबर 5 में आपसे सही जोड़ी पूछी गई है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 में कि उत्पादन संभावना वक्र क्या होता है, जो कि 2 नंबर का है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले अपनी कॉपी में जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 में कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की 4 सीमाएं लिखी, तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर स्क्रीनशॉट खींचकर सारे प्रश्नों को कॉपी में आज शाम को ही सॉल्व करने के बाद ही जाइएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 में कि कुल उपयोगिता अधिनियम होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 9 में पूछा गया कि मांग को प्रभावित करने वाले कोई 5 तत्व लिखिए। आप लोग क्वेश्चन नंबर के 9 का भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपसे 10 में पूछा गया कि पूर्ति वक्र किसे कहते हैं, जो कि 2 नंबर का है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का भी उत्तर स्क्रीन पर देखकर सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 11 में कि फर्म के संतुलन की मान्यताएं लिखिए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 के भी उत्तर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि फर्म के संतुलन की मान्यताएं। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 12 में कि पूर्ति का नियम समझाइए, जो कि 2 नंबर का है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 12 के भी उत्तर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 13 में कि बाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 का भी उत्तर स्क्रीन पर देखकर आप लोग सारे प्रश्नों को एग्जाम में जाने के पहले सॉल्व कर लीजिएगा, तभी आपको 80 में आपको 80 नंबर मिलेगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 14 में कि बाजार संतुलन की व्याख्या कीजिए, जो कि 2 नंबर का है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 के भी उत्तर स्क्रीन पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 14 के भी उत्तर का आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 15 में कि आर्थिक इकाई क्या है, जो कि 2 नंबर का है। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 15 का भी उत्तर स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा। किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 16 में है कि पूर्ति को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 17 आता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 18, फिर आपका क्वेश्चन नंबर 19 आता है। तो आप लोग सारे प्रश्नों को देख लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन चाहिए, प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर प्रश्न क्रमांक 23 तक के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तो हम आप लोगों के लिए इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों का A to Z फुल सोल्यूशन PDF के साथ आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अगले वीडियो में आपके इस क्वेश्चन पेपर के सारे प्रश्नों के A to Z फुल सोल्यूशन एंड PDF के साथ।